Part 3 and 4, Chapter 3 गुलाबी साड़ी दो दिल स्माइलिंग फेस दो दिल दो दिल दो दिल। इवान आद्या को दवाएं लगा देता है और वॉशरूम से आद्या के लिए एक गुलाबी रंग की साड़ी लाकर दे देता है। इवान अब बिना आद्या को देखे ही वॉशरूम के अंदर चला जाता है। आद्या ब्लाउज और पेटीकोट पहन लेती है और साड़ी को लेकर उसे देखकर कहती है, अब इसे लपेटते कैसे हैं, यहाँ तो मासी भी नहीं है जो मुझे ये साड़ी पहना दे। आद्या साड़ी को लपेटने की कोशिश करती है लेकिन लपेट नहीं पाती है। आद्या अब बिल्कुल उलझ गई थी, इतने में इवान आ जाता है। आद्या इवान को देखती है तो बस देखती रह जाती है। इवान ने अभी ब्लू कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बिल्कुल हीरो की तरह दिख रहा था और हैंडसम तो वो पहले से था। इवान आद्या को जब ऐसे खुद को घूरते हुए देखता है तो उसके होंठों पर स्माइल आ जाती है और वो आद्या के करीब जाकर कहता है, अगर ऐसे ही देखती रहोगी तो। इवान इतना कहकर अपनी एक आंख विंक कर देता है जिससे आद्या अपनी नजरें नीचे कर लेती है। इवान अब जाकर आद्या को देखता है। आद्या ने अभी सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहन रखा था जिसमें वो बहुत ज्यादा ही हॉट लग रही थी। इवान आद्या को देखकर कहता है, तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक। आद्या अपना सिर झुकाए ही कहती है, वो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। इवान मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने कभी अपनी मॉम को साड़ी पहनते हुए नहीं देखा है क्या। आद्या अपना सिर उठाकर इवान को देखकर कहती है, मैं अपनी मॉम को ही देखने के लिए तरसती थी तो उन्हें साड़ी पहनते देखना तो दूर की बात है। इस वक्त आद्या के आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। आद्या आगे कहती है, आप प्लीज किसी को बुला देंगे जो ये साड़ी मुझे पहनने में हेल्प कर दे। इवान कुछ सोचता है और कहता है, बुआ और चाची तो घर पर नहीं है और आनंदी को साड़ी पहननी नहीं आती है तो मैं किसी को नहीं बुला सकता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। आद्या इवान को मायूसी से देखकर कहती है, तो फिर अब क्या। इवान कहता है, मैं हेल्प कर सकता हूँ। आद्या इवान को हैरानी से देखकर कहती है, आप कैसे हेल्प करेंगे, मेरी आप लड़की थोड़ी ही हैं जो आपको साड़ी पहननी आती होगी। इवान आद्या को देखकर कहता है, इसका मतलब तुम भी लड़की नहीं हो क्योंकि साड़ी पहननी तो तुम्हें भी नहीं आती है। आद्या इवान को देखकर कहती है, लेकिन आपको साड़ी पहनानी कैसे आती है। इवान कहता है, क्योंकि बचपन से मॉम को साड़ी पहने ही देखा है। आद्या अपने मन में कहती है, मैं भी न मेरी तरह सारे बच्चे थोड़ी ही अपने पेरेंट्स के बिना रहते हैं, ये अपनी मॉम के साथ रहे हैं इसलिए तो इन्हें सब कुछ आता है। आद्या को ऐसे खोया हुआ देखकर इवान कहता है, अगर तुम्हारा ख्याली पुलाव बन गया हो तो अब बताओ क्या करना है। आद्या अपनी साड़ी इवान को दे देती है और कहती है, आप ही पहना दीजिए। इवान साड़ी को ले लेता है और आद्या की कमर में साड़ी का एक हिस्सा उसके पेटीकोट में फंसा देता है जिससे आद्या के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इवान की नज़र जब आद्या के लाल गालों पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इवान अब आद्या की कमर में अपना हाथ फिराते हुए आद्या के चारों तरफ घूमते हुए आद्या के सामने खड़ा हो जाता है और साड़ी की प्लेट्स बनाने लगता है। इवान एकटक आद्या को देख रहा था। आद्या ने अपनी आंखें बहुत कस के बंद कर रखी थी। इवान प्लेट्स आद्या के पेटीकोट में फंसा देता है और साड़ी का पल्लू उसके कंधे पर रख देता है। इवान आद्या के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हो गया, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। आद्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और शीशे में खुद को देखती है। इवान ने बहुत अच्छे से आद्या को साड़ी पहनाई थी। आद्या इवान को देखकर थैंक्स कहती है और जाने लगती है तो इवान आद्या को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए। आद्या इवान की छूवन महसूस कर बिल्कुल फ्रिज हो गई थी। आद्या कांपते होंठों से कहती है, तो फिर आपको क्या चाहिए। आद्या इतना ही कह पाई थी कि इवान अपने होंठ आद्या के होठों पे रख देता है और उसे डीपली थ्रोइंग किसेस करने लगता है। आद्या अपनी आंखें बंद किए बस खड़ी थी। इवान बस आद्या को बेतहाशा चूम रहा था। जब आद्या की सांसें उखड़ने लगी तो न चाहते हुए भी इवान को आद्या को छोड़ना पड़ा। आद्या जोर जोर से सांसें लेने लगी, तभी इवान आद्या को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, अगली बार से मुझे थैंक्स मत कहना। इवान आद्या के माथे को शिद्दत के साथ चूम लेता है, तभी उसका फोन बजने लगता है।
इवान आद्या को छोड़ देता है और अपना फोन उठाता है। इवान एक बार आद्या को देखता है जो अभी सिर झुकाए खड़ी थी। इवान बालकनी की तरफ जाते हुए कहता है 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी हो जाओ फिर हम दोनों साथ में नीचे जाएंगे। इवान की बात सुनकर आद्या जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और मांग में सिंदूर भरती है और हाथों में चूड़ियां पहनती है। आद्या न ही आंखों में काजल लगाती है और न ही होंठों पे लिपस्टिक, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वैसे भी उसके गुलाबी होंठ इवान के किस थ्रोइंग किसेस करने की वजह से लाल हो गए थे, तो अब लाल लिपस्टिक लगाने की क्या ही जरूरत है जब उसके हस्बैंड ने उसके होंठों को प्यार से रंग ही दिया है। तो आद्या बालकनी के सामने खड़ी हो जाती है और इवान का वेट करने लगती है। इवान फोन पर बात करते हुए जब आद्या को देखता है जो अभी जमीन में रखे छोटे छोटे प्लांट्स को देख रही थी, तो इवान बस देखता रह जाता है और अपने मन में कहता है कोई बिना मेकअप के इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है। चैप्टर 4 इवान की फैमिली स्माइल स्माइल स्माइल। इवान अपने ख्यालों को अपने दिमाग में शांत कराता है और फिर से फ़ोन पर बात करने लगता है। करीब 10 मिनट बात करने के बाद वो कॉल कट कर देता है और आद्या को देखकर कहता है चलो। आद्या भी अच्छे बच्चों की तरह इवान के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर में वो लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं और सीढ़ियों से होते हुए नीचे डाइनिंग एरिया के पास पहुंच जाते हैं। डाइनिंग टेबल के पास आकर इवान सबसे पहले अपनी मॉम के पैर छूता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। आद्या वहीं खड़ी थी, उसे यहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस इवान के पापा से एक बार मिली थी, वो भी शादी जिस दिन होने वाली थी उस सुबह वो बारात लेकर जो गए थे। इवान जब आद्या को खड़ा देखता है तो उसके पास चला जाता है और उसके कान के पास जाकर कहता है अब मुझे तुम्हें ये भी सिखाना होगा कि तुम्हें अपने ससुराल में कैसे बिहेव करना है, जाकर मेरी मॉम के पैर छुओ। आद्या जल्दी से जाती है और इवान की माँ के पैर छूती है। इवान की माँ नंदिनी जी आद्या को आशीर्वाद देती हैं। आद्या आगे बढ़कर इवान के डैड शिवाय जी के पैर छूती है, वो भी उसे आशीर्वाद देते हैं। आद्या खड़ी होती है तो उसके पास एक 21 साल का लड़का आकर खड़ा हो जाता है और कहता है हाय भाभी, मैं आपका इकलौता हैंडसम सा देवर हूँ, मेरा नाम ईशान है। आद्या उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करती है तो ईशान आद्या को गले लगा लेता है। ईशान और आद्या को गले लगा देखकर इवान को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो तुरंत उनके पास आकर कहता है ईशान तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है। ईशान आद्या से अलग होता है और कहता है अरे नहीं भाई, आज मैंने छुट्टी ली है, आज मैं अपना पूरा दिन भाभी के साथ बिताऊंगा। इवान ऑर्डर देते हुए कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप कॉलेज जाओ। ईशान कुछ बोलता उससे पहले इवान कहता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। ईशान अपना मुंह लटका के कॉलेज चला जाता है। सब लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि अचानक से उनके घर में कुछ लोग आ गए। एक औरत आते हुए कहती है अरे भाभी, हम लोग ट्रिप पर क्या गए, आपने तो इवान की अचानक शादी ही करवा दी। ये इवान की बुआ है चाहत जी, ये अपनी नाम की तरह ही इवान की सारी प्रॉपर्टी की चाहत रखती हैं। नंदिनी जी कहती है अरे नहीं चाहत, वो सब अचानक हुआ तो इसलिए। इतने में इवान की चाची मिष्टी जी कहती है नहीं भाभी, आपने तो हमें पराया ही कर दिया है, इवान की अचानक शादी करवा दी, अरे हमारे आने तक का तो वेट कर लेते। इवान की चाची, अब इनका नाम तो मिष्टी है लेकिन इनसे ज़्यादा जहर किंग कोबरा में भी नहीं है जितना इनके मन में भरा हुआ है। ये तो बस इवान की माँ की जगह लेना चाहती हैं और इवान के घर में राज करना चाहती हैं। ये जितनी लालची और घमंडी है, इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ईशान जैसा खुशमिजाज और प्यारा लड़का इनका बेटा है। नंदिनी जी मिष्टी जी से कहती है अरे मिष्टी, मैंने कब कहा कि इवान तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, वो बस सब अचानक हुआ तो बताने का वक्त ही नहीं मिला और कोई बात नहीं है। आद्या इवान के पास ही बैठी थी तो वो इवान से पूछती है ये कौन है। इवान उसे कहता है जो पहले आए हैं वो मेरी बुआ है और जो बाद में आई वो मेरी चाची है। आद्या आगे बढ़कर उनके पैर छूती है। वो दोनों बेमन से आद्या को आशीर्वाद देते हैं। आद्या खड़ी होती है कि इतने में उसके पास एक 27 साल की लड़की आती है और कहती है हाय भाभी, मैं आपकी इकलौती नंद हूँ और मेरा नाम आनंदी है। आद्या उसे देखकर स्माइल करती है। इतने में एक छोटा सा बच्चा, लगभग 6 साल उसकी उम्र होगी, वो आता है और कहता है मम्मा, मुझे भी तो मिलने दो अपनी मामी से।
आद्या उसे देखकर घुटनों में बैठ जाती है और कहती है हाय क्यूट बेबी। वो बच्चा भी मुस्कुराते हुए कहता है हाय ब्यूटीफुल मामी। आद्या उसकी बात सुनकर थैंक्स कहती है और पूछती है आपका नाम क्या है। वो बच्चा कहता है मेरा नाम विहान है। आद्या कहती है आपका नाम बहुत प्यारा है। विहान कहता है थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं। आद्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। विहान आद्या के गाल पर किस कर देता है और इवान के पास चला जाता है। विहान को देखकर इवान उसे अपनी गोद में उठा लेता है। विहान इवान के कान के पास जाकर कहता है मामू मामी तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह दिखती है और उनके चिक्स भी बहुत सॉफ्ट है, मुझे मामी बहुत पसंद आई। इवान विहान के गाल पे किस कर देता है और बस स्माइल कर देता है। नंदिनी जी आद्या को अपने पास बुलाती है और एक हीरो का हार उसे देती है। आद्या मना करती है लेकिन नंदिनी जी नहीं मानती है। इवान डाइनिंग टेबल से उठता है और अपनी मॉम के गले लगता और बाय बोलकर ऑफिस चला जाता है। आद्या इवान को जाते हुए देखती है और अपने मन में कहती है ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और इनकी माँ भी। आद्या इवान को जाते हुए बड़े प्यार से देख रही थी, इसलिए चाहत जी मिष्टी जी की कानों में कहती है ये क्या हो रहा है भाभी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इवान और आद्या एक हो जाएंगे और इस घर पर और सारी प्रॉपर्टी पर से हमें हाथ धोना पड़ेगा। मिष्टी जी कहती है अगर इवान के मन में आद्या के लिए जहर नहीं भर दिया न तो मेरा नाम भी मिष्टी नहीं, इन दोनों को मैं कभी भी एक नहीं होने दूंगी, तुम बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। टू बी कंटिन्यूड।